गाजियाबाद में है। गाजियाबाद हमारे साथ है सूरज पंडित जी। सूरज पंडित जी ने ऐलान किया है कि जो सनातन धर्मावलंबी, जो हिंदू धर्म में जो भी व्यक्ति है, वो अपनी जनसंख्या जरूर बढ़ाए। अगर 4 बच्चे होंगे तो उसमें चौथे बच्चे को इनकी तरफ से अलग से पारितोषिक दिया जाएगा। उस बच्चे को लालन पालन में, शिक्षा के लिए अलग से अपनी तरफ से फंड देंगे। इसी के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ हैं सूरज पंडित जी। सूरज भाई साहब नमस्कार। नमस्ते भैया, मैं आपका एक छोटा सा गौ सेवक श्री कृष्णा सेवा गौशाला ट्रस्ट से। और जैसा कि भैया ने बताया है कि हम अपनी सनातनियों की जनसंख्या को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं समाज में क्या क्या कार्य हो रहे हैं, जो भी सनातनी तीसरे से चौथे बच्चे को जन्म करेगा उसको 11,000 रुपये, और चौथे से 5वें बच्चे को जन्म देगा उसको 21,000 रुपये आपकी गौशाला से दिए जाएंगे। और प्लस जो भी उनको पढ़ाने में संभव नहीं है उनकी पढ़ाई भी और उनका खर्चा भी आपकी गौशाला ट्रस्ट से किया जाएगा। हाँ सूरज भाई, ये प्रेरणा, ये बातें आपके दिमाग में कहाँ से आई? भैया ये आप देख रहे हो जैसे कि अभी आप कितना बड़ा प्रतिग्रहण चल रहा है यूजीसी का ठीक है जी, बहुत ज़्यादा, कि जितना बड़ा गलत है सरकार के लिए। हम देखो, हम ये नहीं कह रहे हम सरकार के विपक्ष हैं या सरकार गलत है, लेकिन जिस तरीके के वो कार्य कर रही है तो इस तरीके से साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार गलत है। ये जनसंख्या बढ़ाने के लिए आपका जो खास के बात आई, इसका क्या कारण है? भैया देखिए, आजकल जो ये कार्य चल रहे हैं, जितने भी ये रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं या मोमडन ले लो आप, कि वो जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं। आने वाली सिचुएशन ये बन जाएगी, एक दिन हमारा सनातन कमजोर हो जाएगा और ये लोग बढ़ करके हमको भगाने का कार्य कर रहे हैं। इसके लिए मैं सभी सनातनियों से दोबारा आवाज़ उठाता हूँ कि अपनी जनसंख्या को बढ़ाओ, इस कार्य को आगे करो, अपने हाथ मजबूत करो और चलते रहो। रुकना नहीं है, बटना नहीं है, बटोगे तो कटोगे। ये जो जिस पंथ के बारे में आपने कहा है, मुसलमानों के बारे में, खास के उन लोगों के यहाँ खास के ये चीज जो रखा गया, उनका कोई लिमिट ही नहीं है। लिमिट ही नहीं है। शादियां भी करते हैं, 4-5 शादियां कर लेते हैं, बच्चे भी ज्यादा होते हैं जी। इसी के विरोध में आप खास के हिंदुओं को चाहते हैं जनसंख्या? भाई बिल्कुल चाहता हूँ, और मजबूती का कार्य कर रहा हूं, और अपने सनातनों से कहता हूं कि आज मैं खड़ा हूं, कल को आप सब लोग खड़ो, अपनी ताकत को बढ़ाओ और एकता को दो, कि हम सच में सनातनी हैं। जी अरुण भाई साहब, अरुण भाई साहब, जैसे कहा गया था किसी भी हिंदू परिवार में आजकल 1 या 2 बच्चे पे अटके हुए हैं। उस बच्चे के साथ अगर कुछ हादसा हो जाता है तो संतानहीन परिवार हो जाती है जी। इसके सुधार के लिए सूरज भाई ने भी इतना बड़ा स्टेप उठाया, इतना बड़ा ये किया है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? पहले तो मैं सूरज भाई जैसे योद्धाओं पे गर्व करता हूँ। ये हमेशा गाय हो या समाज के उत्थान की कोई भी कार्य हो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और इन्होंने सिर्फ एक वो बनाया कि मोटिव, अगर लालच से है तो लाओ बच्चे पैदा करो, हम पैसा देंगे, और उसके साथ साथ बच्चे पैसा देंगे ही देंगे नहीं, आपके बच्चों को पालेंगे भी। अगर आप 2 बच्चे के बाद कोई बच्चा पैदा करते हो तो आप भाई के गौशाला संस्थान पे आएँ और आप जो है बच्चे को वहाँ दे के जाएँ। अपने बच्चे से जब चाहे तब मिलें, और उसका लालन पालन पूर्ण संस्कार होगा, और हम इनके साथ हैं हर प्रकार से। अरुण भाई साहब, ये जो कंट्रोवर्सी आपने फैलाई है, क्या इसके ऊपर आपके ऊपर भी तो कोई ना कोई तो दुश्मनी आपने मोल ले लिया लोगों से? कोई बात नहीं, दुश्मनी तो आज से पहले भी ली हुई है। आपको पता है कितना बड़ा प्रतिग्रहण हमारी गौशाला के साथ हुआ, 73 गौ माता जलाकर मार दी गई। आज भी समाज के अंदर इन भाइयों की, सब भाइयों की ताकत से आज भी वही गौशाला, वही असहाय गौ माताओं की सेवा हो रही है। ये सब आप लोगों की ताकत तो है, सनातन की ताकत तो है, मेरी ताकत नहीं है, ये आप सब भाइयों की ताकत है। इसी ताकत पे आज हमने ये निर्णय लिया है कि हम अपने सनातनियों की जनसंख्या को बढ़ावा देंगे और बढ़ाएंगे भैया। ये निश्चित है कि उनका खर्चा भी पूरी संस्था उठाएंगी, पूरे मेरे भाई उठाएंगे। वो संस्था सबकी है भाई, अकेला सूरज नहीं है कुछ भी, मैं तो है ही नहीं, वो सब भाइयों का है, सब भाइयों का उसमें हिस्सा है। और आज जो ये इतना बड़ा निर्णय लिया है, ये भी सब भाइयों की हमने समझदारी से बैठकर और एक ये संकल्प लिया है कि इस कार्य को हम आगे करेंगे ही करेंगे भैया। जय गौ माता, जय गौ माता। जैसा कि देखेंगे, सूरज पंडित ने ये जो ऐलान किया है कि जिस व्यक्ति ने, किसी भी हिंदू परिवार के व्यक्ति अगर 4 बच्चे पैदा करते हैं तो चौथे बच्चे पे 11,000 रुपये इनकी तरफ से उनको पारितोषिक दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। और अगर उनके लालन पालन में भी दिक्कत आ रही है तो उसका भी लालन पालन ये लोग स्वयं करेंगे। अगर 4 बच्चे के बाद अगर 5वां बच्चा किसी भी हिंदू परिवार में कोई भी व्यक्ति करता है तो उन बच्चों को शिक्षा में, स्वास्थ्य में और पैसे भी, नगद पैसे के रूप में भी इनकी गौशाला उसकी मदद करेगी।